अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे। पूरा इंट्रोडक्शन देंगे कि गुडविल का जो अमाउंट पार्टनर लेकर आता है वो क्यों लेकर आता है, उसको किस तरह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना होता है, वो पूरा एक इंट्रोडक्शन अब हम यहां पर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से एक एक केस को उठाकर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो यहां पे देखिए दिया हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का नेम प्रीमियम भी होता है, याद रखिएगा। When a new partner is admitted to a firm, he brings the amount of capital and his share of goodwill in the firm. जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले रहा होता है तो वो कैपिटल का पैसा लेकर आता है और गुडविल जिसको हम प्रीमियम कहते हैं वो अमाउंट भी फर्म में लेकर आता है। अच्छा, कैपिटल तो समझ में आता है क्यों वो लेकर आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल का अमाउंट, गुडविल का वो क्यों लेता है एक्स्ट्रा अमाउंट। देखिए सपोज 3 पार्टनर हैं, वो 5 साल से एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और 5 साल में उन्होंने अच्छी खासी मार्केट में अपनी गुडविल बना ली और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होने लगा। अब 5 साल बाद एक नया पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म में आता है, पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो वो प्रॉफिट शेयर करेगा। प्रॉफिट शेयर करेगा तो 5 साल की मेहनत तो उनकी है 3 पार्टनर की, लेकिन शेयर तो वो नया पार्टनर भी आके करने लगा। तो एक तरह से ये सही नहीं है। सही नहीं है तो पुराने पार्टनर जो हैं जिन्होंने 5 साल मेहनत करके बिजनेस बनाया है वो उसके 5 साल की मेहनत के अगेंस्ट गुडविल का पैसा उससे मांगते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, हमें कंपनसेट करिए जो 5 साल की हम लोग ने मेहनत की उसके अगेंस्ट। दैट्स व्हाई गुडविल अमाउंट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द न्यू पार्टनर। तो ये रीजन है गुडविल का अमाउंट वो क्यों लेकर आता है। कैपिटल को तो आपको समझ में आ गया होगा, नया पार्टनर आएगा तो इन्वेस्ट करेगा इसलिए। तो ये रीजन है गुडविल जिसको हम प्रीमियम कहते हैं वो लेकर आता है। Hence the accounting treatment of goodwill arises। इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का हमें देना पड़ता है। किस तरह देना है पहले हम केस देख लेते हैं। जब वो प्रीमियम का अमाउंट गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा तो कौन कौन से केस अराइज होंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे देना है वो हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। तो पहले केसेस देख लेते हैं कौन से अराइज हो रहे हैं। 3 केस अराइज होंगे। गुडविल पेड प्राइवेटली। पार्टनर ने, पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर से बोला कि जो गुडविल का पैसा तुम लेकर आ रहे हो वो फर्म में मत लाना, बाहर हम लोग को देकर सेटल कर देना। तो फर्स्ट केस ऐसा है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। फर्स्ट केस इज गुडविल पेड प्राइवेटली, फर्म के बाहर ही उन्होंने आपस में सेटल कर लिया। नेक्स्ट, ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। सेकंड केस है जब वो गुडविल का पैसा पार्टनर, नया पार्टनर लेकर आता है। लेकर आएगा तो 2 केस होंगे कैश में अगर लेकर आता है तो। रिटेन्ड इन द फर्म, विड्रॉन फ्रॉम फर्म। सपोज 3 पार्टनर है, एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है और प्रीमियम गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है तो पार्टनर्स को बढ़ गया, जो पार्टनर्स थे बटने के बाद अब वो पार्टनर के पास आ गया ना, वो जो प्रीमियम का गुडविल का पैसा है वो निकाल कर ले जाएंगे या फिर फर्म में ही रखेंगे वो पैसा। तो 2 केस बन गए, रिटेन्ड इन द बिजनेस, या वो अपने फर्म में ही रखें या फिर वो विड्रॉ करके ले जाए वो गुडविल का अमाउंट, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो केस हमारा ये भी बन सकते हैं। जब वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आएगा तो 2 केस बनेंगे, रिटेन्ड इन द फर्म, विड्रॉन फ्रॉम फर्म। अब लास्ट केस है डजंट ब्रिंग प्रीमियम इन कैश। प्रीमियम मतलब गुडविल, यहां भी गुडविल प्रीमियम 2 वर्ड हैं, याद रखिएगा। डजंट ब्रिंग्स प्रीमियम इन कैश, जब वो प्रीमियम का अमाउंट, गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाता है तब हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है। इन तीनों केस को अब हम नेक्स्ट वीडियो से डिटेल में पढ़ेंगे और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ सबके केसेस को लेकर करके दिखाएंगे।